अरे भाई मीनाक्षी, ये क्या आज आप लेके आई हैं? कुछ तोहफा सा लग रहा है आज आप हमारे लिए लाई हैं। कुछ खास है? तोहफा तो है हुसैन, जो सेहत के लिए वरदान भी है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक यूथ अब ऐसी ही बुनाई, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, कढ़ाई की हुई है। कहीं कढ़ाई, कहीं पैच वर्क, गलीचा बनाने जैसी पुरानी कलाएं सीख रहे हैं। इसे फोक स्किल ट्रेंड कहा जा रहा है। और इस तरह के जो क्लासेस हैं, ज़्यादातर लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कैलिफोर्निया के ऐसे स्कूलों में अब दाखिले के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है, जबकि कुछ साल पहले तक तो यहाँ स्टूडेंट्स मिलते तक नहीं थे। दरअसल एआई और स्क्रीन से घिरी हुई जिंदगी में युवा अब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे अपने हाथों से वो महसूस कर सकें। इन कलाओं में जल्दबाजी तो नहीं चलती है, फोकस चाहिए, धैर्य चाहिए। ये आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट करती है, पेशेंस और कंसंट्रेशन सिखाती है और इंसान को खुद से और आसपास के लोगों से दोबारा जोड़ती है। मतलब ये हुआ कि धागे सिर्फ कपड़े के टुकड़े को जोड़ते नहीं है, सिर्फ टूटता हुआ सामाजिक ताना बाना भी ये धागे दुरुस्त कर रहे हैं। तभी सिलाई से लेकर तमाम ऐसे स्किल्स को सीखने से जुड़े ऑनलाइन सर्च में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन वैसे हुसैन, देखा जाए तो फायदा सिर्फ मन बहलाने तक नहीं है। बार बार सुई चलाना और पैटर्न को बुनने के लिए मेडिटेशन जैसा सुकून देता है। तनाव, बेचैनी घटती है, मानसिक थकान भी कम हो जाती है। ठीक कहा आपने। नया स्किल, नया डिजाइन सीखने से ब्रेन में नए कनेक्शन बनते हैं। याददाश्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती है। उंगलियों के बारीक मूवमेंट से जोड़ों की लचक भी बनी रहती है। तो वहीं पर कुकिंग में रंग, खुशबू और स्वाद दिमाग के कई हिस्सों को एक्टिव करता है। घर का हेल्दी खाना पाचन और पोषण सुधारता भी है। और अमित, परिवार के साथ मिलकर के खाना बनाना प्यार भी बढ़ाता है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में सब एक साथ मिलकर के ज़्यादा वक्त भी बिताते थे, एक साथ खाना बनाते थे, खाते थे, और जिन्होंने रिश्ते बेहतर किए, मुश्किल वक्त काटने में मदद की और सबको हेल्दी भी रखा है। ये सारी बातें बड़ी कमाल की हैं। तो फोक स्किल्स सिर्फ पुरानी कला ही नहीं है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, हाथों की एक्टिविटी और मन की शांति भी है। बस इसके साथ साथ रोज चलना, योग और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी भी तो जरूरी है, क्योंकि हाथ का हुनर में व्यस्त रहे, शरीर हरकत में रहे और ये मन अपनों से जुड़ा रहे, तो जिंदगी भी खूबसूरत पैच वर्क बन जाती है। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हो। आज सबको 100 साल तक जवान रहने का सूत्र मंत्र देंगे, और उस शुरुआत शीर्षासन से इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, आसनों का राजा शीर्षासन है, और जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, उत्तेजक, भोगात्मक और रोगात्मक जो हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, आचरण होते हैं ना, उससे हमारी ऊर्जा का अधोगमन होता है। और उसी से ही फिर आदमी 30-40 साल की उम्र में 50-60 साल का लगने लगता है। और एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, कम उम्र में ही बूढ़ा दिखना, बाल झड़ जाना, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाना, फिर मोटापा, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि छोटी उम्र में अब तो पार्किंसंस देखने को मिल रहा है, विल्सन डिजीज, एमएनडी, छोटी उम्र, मेरे राम 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 राम। अब तो यह हालात हो गई है, हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को योग नहीं सिखाया, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, तो बीमारियां कहीं महामारियों की तरह ना बढ़ जाए। घर घर में जैसे मोटापा, बीपी, शुगर तो हो गया, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम तो हो गई, घर घर में कहीं कैंसर, घर घर में टीबी, घर घर में ऑटोमेन डिजीज, घर घर में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग ना बढ़ जाए। इसलिए एक तो सूर्य नमस्कार करें, शीर्षासन करें, और प्राणायाम तो हर घर में होना चाहिए। अब ये नियम तो लेना ही पड़ेगा। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण हस्त संचालन आसन, प्रणाम आसन, साष्टांग आसन, फिर भुजंग आसन, फिर ये पर्वतासन, फिर वाम हस्त संचालन आसन, पाद हस्तासन। आज कितने कितने सुंदर फूल देखो, यहाँ कैक्टस के भी खिले। ओहो, बाईं तरफ ये स्वर्ण चंपा है, और फिर दाईं तरफ देखो कितने सुंदर सुंदर
कमल के फूल लेकिन स्वामी जी ज्यादातर लोग तो गुलाब का फूल देखने के लिए आते हैं। बीच में ये जीवन पुष्प, जीवन कमल खिल रहा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप बहुत लंबे वक्त से बैक टू बेसिक्स की बातें कर रहे हैं, अपनी जड़ों की तरफ लौटों का नारा लगा रहे हैं, और ये आवाज़ स्वामी जी हिंदुस्तान में तो सुन ही जा रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। और अब जो नौजवान हैं वो स्क्रीन और एआई की दुनिया से दूरी बना रहे हैं और लौट के आ रहे हैं बुनाई की तरफ, कढ़ाई की तरफ, पैच वर्क की तरफ, आर्ट वर्क की तरफ। गलीचा बनाने की कोशिश हो रही है, पुराने हुनर सीखे जा रहे हैं। अब स्वामी जी इन कामों में हाथ और उंगलियां तो लगातार काम करती हैं, साथ ही साथ उंगलियों की जकड़न दूर होती है, कमज़ोर पकड़ मजबूत पकड़ में तब्दील होती है, कलाइयाँ मजबूत होती हैं। तो कुल मिलाकर सूक्ष्म व्यायाम वाला जो स्वामी जी सारा काम है वो इसी में हो जा रहा है। हाँ, हम अपना काम ठीक से करें ना, घर में झाड़ू पोछा ही लगा लें। अब झाड़ू पोछा किसी ने ऐसे लगाया तो हाथ पैर पीठ का सारा व्यायाम हो जाता है ना, किसी ने ऐसे करके लगाया, झाड़ू ऐसे ही लगाते थे। अब झाड़ू पोछा ठीक से लगाने से अपना काम ठीक से करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, और मैं तो सोचता हूँ 99% समाधान ना हमारी समस्याओं का हो सकता है यदि हम ठीक से ज़िंदगी जीने लग जाए। चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट के मकर आसन भुजंग आसन करो, सूक्ष्म व्यायाम आगे करवाएंगे। देखो लोग खेती करते हैं लेकिन खेती करनी नहीं आती 99% लोगों को। खेत की बाड़ में चारों तरफ ड्रैगन फ्रूट लगा दे जो हमने यहाँ लगाए हुए हैं, ड्रोन कैमरा वाला उधर दिखाएगा तो बाएं तरफ पूरा बगीचा भरा हुआ है ड्रैगन फ्रूट से। कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, ताकत पूरी मिलती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। चारों तरफ बाड़ में ड्रैगन फ्रूट लगा दो, फिर लीची, आम, कई तरह के फलदार वृक्ष लगा दो, जहाँ कम बरसात होती है वहाँ समी लगा दो, और खेत की उपज भी बढ़ जाएगी। यूरिया डीएपी का खर्चा बंद, गोबर गोध मूत्र पर आधारित ऑर्गेनिक प्राकृतिक नैसर्गिक खेती करना शुरू कर दो। साथ में डेयरी एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अपने घर में शुरू कर दो। दूध और दूध से बने हुए कई उत्पाद तो हम खुद ही बना सकते हैं। कितना अच्छा है ये सब। लेकिन हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जड़ी बूटियों की खेती, फूलों की खेती, साग सब्जियों की खेती, अभी बरसात है तो जैसे जाल लगा करके साग सब्जियां बोना। हम खेती करते, खेती करनी नहीं आती। हम खाते, खाना नहीं आता। हम बिजनेस करते, बिजनेस में भी हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं। हम पढ़ते, पढ़ना नहीं आता। वही मैकाले की घिसी पिटी सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, गली सड़ी चिकित्सा व्यवस्था, गली सड़ी ये जीवन पद्धति, गली सड़ी सोच। अब उससे तब अब तौबा करने का वक्त आ गया है। आजकल तो वैसे भी जंतर मंतर से लेकर के संसद से लेकर के सड़कों पर हंगामा है। देखो भाई, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, हंगामे से ना कुछ बनता नहीं है। लेकिन हंगामा, विद्रोह, बगावत, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी की जगह हम एक पॉजिटिव परिवर्तन, जिसको क्रांति कहते हैं, एक यौगिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक आध्यात्मिक सकारात्मक क्रांति चाहते हैं जिसमें सृजनात्मकता हो, रचनाधर्मिता हो। और वो जो आपने बताया ना, अब वो शुरू हो गई है। भुजंगासन, साधारण दंड, और फिर देखो ये हनुमान दंड। और अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो आज हमने जो शुरू कर देने, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हमसे सिंथेटिक फूड खाने के लिए। जी मेरे भाई, सिंथेटिक स्वामी जी आज हमने जिस हुनर की बात की है, जिसकी तरफ नौजवान लौट रहे हैं, वो है कढ़ाई बुनाई का काम। अब इसमें धागे और सुई का इस्तेमाल होता है। सुई में एक बड़ा बारीक सा छेद होता है जिसमें तागा डालना पड़ता है, और उसके बाद डिज़ाइन पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। और लंबे वक्त तक स्वामी जी मोबाइल स्क्रीन देखने की वजह से लोगों की आंखों में ड्राइनेस है, चलो ये थकान है, बहुत सारे लोगों को में धुंधलापन भी बढ़ा है। तो अब ऐसे में इस बारीक वाले काम में लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो ज़रा आंखों का फोकस ठीक करने के लिए, रोशनी को बेहतर बनाने के लिए कुछ अभ्यास करवा दीजिए ताकि सुई में ताकत तो डाल पाएं। हमारे
दादी हमसे धागा डलवाया करती थी। उसके लिए एक तो शीर्षासन, दूसरा त्राटक, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा अक्षितर्पण, आई ग्रिट, ओ वटी आई ग्रिट ड्रॉप, और हरियाली देखें, चारों तरफ देखो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड की कायामत नियामत, उसका विधान, ईश्वर का विधान, उस परात परब्रह्म एक ओंकार परमेश्वर का जलवा चारों तरफ दिखता है। विश्व कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वेद और भगवत गीता में जो कहा है हरियाली, और मैं सुबह तो उठते ही ना नंगे पैर मिट्टी पर और घास पर चलता हूँ। अपनी आंख तो वही ऐसे, हमारी दादी फत्तो दादी परदादी चमेली दादी गुलाम माता जी अभी भी उसमें सुई के अंदर धागा डाल लेते हैं, अर्थात दृष्टि अच्छी है। कैसे? एक तो अच्छा सोचते हैं सुबह, और कोई स्ट्रेस नहीं रखते। गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खा लेना चाहिए, हो सके तो महात्रिफला घृत आँखों के लिए, और 1 सप्ताह फिर खा लो वो ब्राह्मी घृत, 1 सप्ताह खा लो तिल का तेल, जोड़ों में दर्द ही नहीं होगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऐसे पूरा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो अनुलोम विलोम, शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये आंखों के लिए जबरदस्त है। ऐसे फिर नंगी घास पर मिट्टी पर चलना, अक्षितर्पण, त्राटक, ये सब अच्छे उपाय हैं। और गाजर का जूस, गाजर बढ़िया प्रतिमा, अनार, गाजर, चुकंदर, फिर उसमें आज ड्रैगन और बता दिया मैंने, ड्रैगन थोड़ा सा मिल जाए तो सेव डाल लो, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, ड्रैगन फ्रूट, आप पंचामृत पियो, आंखें भी अच्छी, और हीमोग्लोबिन हमारी तरह से 17.5 रहेगा। हमारा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। लो, आंखें अच्छी, एकदम फर्स्ट क्लास, टनाटन। बात तो सही है और स्वामी 100 जी। साल तक लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब कुछ अच्छा रहेगा। एक पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन। जी मेरी बहन, मैं कह रही स्वामी जी, ये बात तो सही है, आंखें ठीक रहे, उंगलियों में भी ताकत रहे, तब तो किसी भी आर्ट को सीखने में मजा भी आता है। और फोक स्किल की जब हम बात करते हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पैच वर्क, ये तमाम चीज़ें आती हैं, उसमें भी गर्दन लगातार झुकी रहती है। तो स्वामी जी, मोबाइल पे गर्दन झुकी रहना तो सब बेजा फालतू का काम है, और फिर वहाँ से अगर किसी को टेक्निक सिंड्रोम हो रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई सिलाई, बुनाई, कढ़ाई करते वक्त गर्दन झुकाकर काम कर रहा है, फिर उसको कंधों में और गर्दन में खिंचाव आ जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाए, तो स्वामी जी ये तो ठीक नहीं है ना। तो फिर वो क्या करे? गर्दन और कंधों की साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी सुरक्षित रहे। मरकट आसन करे। 2 आसन जैसे मैंने पेल्विक हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बताए, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ऐसे ही 2 आसन लेट करके मेरुदंड के लिए बड़े अच्छे हैं। 3 अभ्यास भुजंगासन के, सीधे लेट के एक पैर मोड़ करके ऐसे, ये देखो, एक ऐसे, 2 में घुटने पंजों में फासला, यो और यो। ये है योग का जलवा, यह योग का चमत्कार, यह योग का असर, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। करते ही कमर एकदम खुल गई रे मेरे भैया। लो ऐसे, क्यों ऐसे पैर आया, ऐसे और ऐसे। 3 अभ्यास है मरकटासन के, हौले हौले करना। अभ्यास बढ़ गया तो फिर फास्ट भी कर सकते हैं। श्यों 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 ऐसे, और फिर ये देखो, एक अभ्यास ऐसे, भुजंगासन, हौले हौले ऐसे, हौले हौले ऐसे, क्यों, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, आहिस्ता आहिस्ता। फिर दोनों पैरों में पीछे फासला, सामने छूट गए, तिर्यक भुजंगासन। लो, जिनकी कमर का कबाड़ा हो रखा है, चारों तरफ जिधर देखो उधर ही तबाही, बखेड़ा मचा पड़ा है। ऐसे, ये
थोड़ा होल्ड किया इसमें, थोड़ा ठहर गए। ये तिर्यक भुजंगासन, कंधे के ऊपर से यूं देखना है, ऐसे। तो और फिर उष्ट्रासन तो गजब है, उष्ट्रासन और गोमुखासन। और फिर थोड़े से सूक्ष्म, लो हाथ पैर सब खुल जाएंगे। भाई साहब बता रहे थे कंधे जाम, गर्दन जाम, क्या नाम है? सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल जी बोले बाबा जी सब कुछ ठीक, ना बीपी, ना शुगर, ना गर्दन जाम, ना कमर जाम, ना कंधे जाम, सब कुछ जाम खुल गए और ना जाम लगाने की इच्छा। ये भी एक बड़ा काम है। हाँ ये ऐसे तो देखो। और स्वामी जी आज ये हमारी गीता श्याम को तो विशेष ही लाभ हुआ है। एक है श्रुति और विश्रुत, श्रुति और विश्रुत दोनों बच्चे योग से पैदा हुए शादी के 10 साल बाद, हाँ 10-12 साल बाद। लोग कह रहे थे बच्चे होंगे ही नहीं। योग से जीवन बदल जाता है। प्रिया की इंसुलिन ही छूट गई, बोलो बाबा जी, हाँ? इंसुलिन बंद। हाँ पुत्र जी शिवलिंग तो है जी मेरे भाई। स्वामी जी मैं कह रहा हूँ कि आज कढ़ाई बुनाई की बात जो है वो यादों के झरोकों से कहीं दूर पिछले ज़माने में लेके जा रही है। जब मैथ की टीचर हूँ या साइंस पढ़ाने वाली या आर्ट्स वाली, सबके हाथ में कुछ ना कुछ रहता था। वो पढ़ाई भी हो रही है और बुनाई भी साथ में चल रही है। तो मैं सोच रहा था कि मीनाक्षी शो करने आए और वो अपना तीली विली लेके आती है और गेस्ट से बात भी कर रही है और बुनाई भी चल रही, बिटिया का स्वेटर बुन रहा है, तो बड़ा ही गजब होता। खैर लेकिन आज के वक्त लेकिन हुसैन बस एक छोटी सी बात, यही काम मैं नहीं सीख पाई। मैंने कुकिंग सीख ली, कढ़ाई सीख ली, पैच वर्क सीख लिया, लेकिन पता नहीं क्यों ये बुनाई अभी तक नहीं सीख पाई मैं। कोई बात नहीं, भी मौका बहुत है। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज की डिजिटल लाइफ ने, ये जो डिजिटल वाली जिंदगी है, इसने शरीर की गतिविधियां और गहरी सांस दोनों घटा दी है। जबकि हाथ से कोई शांत काम करने पर सांस की रफ्तार सामान्य होने लगती है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत हर किसी को है। तो सांस फूलने की समस्या स्वामी जी जिन लोगों को है, उनको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है? वो क्या एक्स्ट्रा करें? हाँ सांस पूरी आनी चाहिए। देखो माँ पूरी बनो, पिता पूरे बनो, नागरिक पूरे बनो। करो बेटा वो मुखासन। हाँ स्वामी जी थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दीजिए। जोरदार बच्चे, ये माँ पूरी बनो, पिता पूरे बनो, थोड़ा सा। हाँ सांसें पूरी। बच्चे भी पूरे बनो, गुरु भी पूरे बनो, चेलो भी पूरे बनो। जो करो पूरा करो। पत्रकारिता भी पूरी, योग भी पूरा, कर्म योग भी पूरा, उपचार भी पूरा, समाचार भी पूरा, भविष्यवाणी भी पूरी, योग की बात भी पूरी, जिम्मेदारी पूरी करो। आज की बात भी पूरी, आपकी अदालत भी पूरी, रजत जी भी पूरे, अमित जी भी पूरे, हुसैन जी भी पूरे, मीनाक्षी जी भी पूरी, रामदेव भी पूरा। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात्। हुसैन जी पूरे और मीनाक्षी जी पूरी, ये ठीक नहीं। शिक्षा भी पूरी, चिकित्सा भी पूरी। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी बुनाई की बात हो रही थी। एक उपनिषदों का महोद्घोष है मेरे भाई हुसैन जी। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भाई मुझे आहुति लगाओ आप, पूर्णता के साथ करो। व्यायाम भी पूरा, आसन भी पूरा, प्राणायाम भी पूरा, ध्यान भी पूरा, आहार भी पूरा, नहीं तो कुपोषण हो जाएगा ना। और अब ये रोज हम करते ही है सर। स्वामी जी किसी भी चीज को पूरा करने के लिए ना तो बुनाई बहुत जरूरी होती है ना। बुनते हैं तो जाके पूरा का एक थान बनता है, फिर कपड़ा बनता है। और स्वामी जी जो आप अक्षरों को बुनने का काम करते हैं, बखूबी मैंने देखा है कि मीनाक्षी भी बोल रही थी बुनाई नहीं आती है, लेकिन अक्षरों को कितना अच्छा आप बुनती बताइए। हाँ वो बुनाई तो सीख ली, अब एक बुनाई बाकी है। जी स्वामी जी बात पूरी करें। बात पूरी ये है अब कि जिनको सांस पूरी नहीं आती उनको श्वासारी ब्रोनकोम और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करना चाहिए। जिनका पेनक्रियाज पूरा काम नहीं करता उनको मंडूकासन, पवन मुक्तासन, 2 ही आसन कर लें और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाश्री, मधुगुड़ ले लें। पेनक्रियाज पूरा काम करेगा। लीवर पूरा काम नहीं करता, पवन मुक्तासन, मंडूकासन के साथ सर्वकल्प काढ़ा या कायाकल्प का काढ़ा पी ले या लीवोग्रिड ले लें। किडनी पूरा काम नहीं कर रही तो देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन से किडनी पूरा काम करने लगेगी। रीनोग्रिड ले लें।
जिनकी आंखें पूरा काम नहीं करती उनके लिए बता दिया, आई ग्रिड कान पूरा नहीं काम कर रहे, ईयर ग्रिड हार्ट पूरा नहीं काम कर रहा। फिर अब लोग क्या करते हैं, बोले भाई इसका तो अब जुगाड़ तिकड़म करके पेस मेकर लगा के बाईपास करके गुजारा करना पड़ेगा, इसको तो वो करना पड़ेगा, पेस मेकर लगाना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी बाईपास करना पड़ेगा। अरे भाई पूरा काम करेगा हार्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, गोमुखासन कर लो, थोड़ा खान पान ठीक कर लो, थायराइड काम पूरा करेगा, धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड ले लो, प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस के साथ ले लो, थायराइड प्रोस्टेट सब पूरा काम करेंगे। तो योग में पूर्णता है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा, इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल, इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में स्वास्थ्य को, शिक्षा को, चिकित्सा को, टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन को समझेंगे। अब कोई कहे कि भाई एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने से शिक्षा नहीं बदल जाएगी। शिक्षा व्यवस्था जिन नियम, जिन कानूनों, जिन व्यवस्थाओं से बदलेगी उसको ठीक करवाओ। तो कोई कहेगी बस इस आदमी को हटा दो। अरे भाई शिक्षा मंत्री मैं ना हटाने के पक्ष में ना लगाने के पक्ष में, लेकिन शिक्षा खाली इंटीग्रेटेड सोच तो रखो ना। शिक्षा कैसे बदलेगी, चिकित्सा कैसे बदलेगी, व्यवस्था कैसे बदलेगी, राजनीति कैसे बदलेगी, पक्ष विपक्ष, रूलिंग पार्टी अपोजिशन, उसमें भी एक जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो होनी चाहिए ना। तो हर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड अप्रोच, टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है समाज, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, फिर आंदोलनों के नाम पर, बच्चों के नाम पर, जेंजीज के नाम पर, पक्ष विपक्ष के नाम पर, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, बाबाओं के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, धत तेरे की चैनलों के नाम पर भी बटे हुए हैं, एंकरों के नाम पर भी बटे हुए हैं। स्वामी जी, बटे हुए से याद आया कि काम भी शायद बटा हुआ है। मैंने ये बुनाई का काम, कढ़ाई का काम टीचरों को करते देखा, कभी कोई गुरुजी मुझे नहीं मिला जो स्वेटर बुन रहा हो क्लास में और पढ़ा रहा हो। आपने देखा हो तो जरा बताइएगा। लगता है पहाड़ों में गए नहीं है, पहाड़ों में जाइए। अरे वहाँ पुरुष बुनते भदोई हैं। में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके पड़ोस में, अयोध्या जी के बगल में ज्यादातर भाई काम करते हैं बुनाई का। वो कॉमर्शियल लेकिन लेवल पर स्वामी जी अलग बात हो माताएं बहनें जो है ना, गई। वो तो सारा स्कूल में बुनाई का लेके काम, पहुंचाती हैं, उसी को बुनती हैं। सारा बावर्चियों का काम सब पुरुषों ने संभाल रखा है। आदमियों को नोट दिख रहे हैं ना, आदमियों को नोट दिख रहे हैं तभी सिलाई बुनाई कर रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सब अपने हाथ से बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, हिमालय में भी है। उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और वो सब माताएं करती हैं। तो हम तो माताओं और पुरुषों में भेद ही नहीं करते। हम तो अर्धनारीश्वर के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? अर्धनारीश्वर के। लक्ष्मी नारायण सीता राम राधा कृष्ण उमा महेश्वर शिव शक्ति, भगवान और भगवती हमारे एक ही है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। लेकिन आज जो हम स्वामी जी बुनाई कढ़ाई के फायदे बता रहे हैं, हो सकता है पुरुष भी जो है इसको करने लगे। देखिए, बुनाई कढ़ाई जैसे शांत काम को करने से क्या होता है, इससे तनाव घटता है और हार्ट रेट इसकी वजह से नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। अब स्वामी जी, लेकिन लंबे वक्त तक बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ सकता है, ये भी एक बात है। बुनाई कढ़ाई कर रहे हैं तो एक जगह बैठे हुए। अब हार्ट को जरा मजबूत रखने के लिए और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर रहे, एकदम अपनी रफ्तार से दौड़ता रहे, उसके लिए कुछ अभ्यास करवाते हैं स्वामी जी। और जो अभ्यास का ऑर्डर क्या होना चाहिए ये भी बताइए। ब्लड फ्लो अच्छा दौड़े इसके लिए उच्चित पद्मासन, मयूरासन, मयूरी आसन, फिर यो पैर उठा करके और ये उत्थित पद्मा, उत्थित दंडासन, फिर ये इजी में ये गोमुखासन। अब बताओ, बोले बाबा जी को ज़्यादा ही बड़ा टारगेट दे दिया, कोई बात नहीं, इतना भी ना हो तो चलो खड़े हो जाओ, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे यूँ कर लो, ऐसे कितना अच्छा है ना, यूँ कर लो, हार्ट अच्छा, कमर अच्छी, पेट अच्छा, पीठ अच्छी, पूरा व्यक्तित्व अच्छा और शरीर सुंदर सुडौला आकर्षक बन जाएगा। ब्रेस्ट अच्छी, चेस्ट अच्छी, कमर अच्छी, पति अच्छा, पत्नी अच्छी, कोई इधर उधर ताका झांकी भी नहीं करेंगे, सभी अच्छे अच्छे होंगे। कितनी हंसी आई। नहीं तो ओहो, दुनिया बावड़ी हो रखी है ऐसे ही। तो ये सब अच्छे और सच्चे बन जाएंगे। तो देखो हमारी मजाक भी कितनी अच्छी होती है, किसी को बुरा नहीं लगता। हाँ लो ऐसे, फिर ये, और देखो हार्ट के लिए तो यूं, और फिर ये देखो ऐसे, ऐसे, फिर ये देखो
इतने से बात बन जाएगी। फिर ये जो मुटिया जाते हैं ना लोग, ओहो, किसी मोटे आदमी को हम देखते हैं ना, बहुत दया आती है। हमको ऐसा लगता है चल कैसे रहा होगा, बेचारा दरवाजे में कैसे घुस रहा होगा। मोटे आदमी सीधे दरवाजे में नहीं घुसते, ऐसे यूं नहीं घुसते, वो ऐसे घुसते। बड़ा मुश्किल काम है। देखो ऐसे बैठ जाओ। हाँ, तो भाई अब मोटापा से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, शुगर बढ़ता है, कमर दर्द बढ़ता है, घुटने भी बेचारे जल्दी घिस जाते हैं। सारे शरीर में टूट फूट हो रखी है, टूटा फूटा तन, टूटा फूटा मन, ये टूट फूट जीवन में बहुत मची हुई है। अब ये आज ये कम बखत मोबाइल भी बीच बीच में बंद हो जाता है। आज पीसीआर वालों ने देर से मेरा फ़ोन लगाया, तो आज उनके ऊपर थोड़ा मैंने डांटा है। वैसे डांटा नहीं पड़ता, वैसे तो अच्छे ही है सब लोग, लेकिन फिर जुड़ गए। जय हो मेरे भाई, इस बार जल्दी लगा लिया, पहली बार तो 5 मिनट लगाए थे शुरू में। तो थैंक यू जी मेरे भाई हुसैन जी। जी स्वामी जी, ये ना जिंदगी की प्यास रहनी चाहिए। अर्जुन की छाल दालचीनी। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, जिंदगी को जीने की वो प्यास बनी रहनी चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए। वो गुलजार की बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं कि कतरा कतरा बहती है, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है प्यासी हूं मैं, प्यासी रहने दो। ये प्यास वो वाली प्यास है, पानी वाली नहीं। जिंदगी को जीने की प्यास अगर किसी के अंदर बनी रहेगी तो फिर ये सारी बीमारियां भी दूर होगी और योग में खूब मन लगेगा। इसको जिजीविषा, तितिक्षा, मुमुक्षत्व, जीवन की अभिप्सा कहते हैं संस्कृत के इस परिवेश में। हाँ जी मेरी बहन। स्वामी जी, एक विषय ले लेती हूँ। स्क्रीन को देखते हुए जल्दबाजी में खाना खाना और गलत वक्त पर भोजन और फिर कम शारीरिक गतिविधि, कुल मिलाकर डाइजेशन को बिगाड़ देना। जबकि घर में ट्रेडिशनल कुकिंग और लोगों को भोजन और उसकी क्वालिटी से जोड़ती है, उस प्रेम से जोड़ती है, जो प्रेम माँ के हाथ के बने हुए, दादी नानी के हाथ के बने हुए खाने में है, वो कहीं और तुम नहीं मिल सकता। वो पोषण, वो सुकून कहीं और नहीं मिल सकता। लेकिन स्वामी जी क्या करें, भागते दौड़ते इस दुनिया में बाहर का भी खाना खाना पड़ रहा है। तो ऐसे में गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए फिर राहत के कौन से उपाय हैं? तो देखो, बाहर हम भी घूमते हैं, हम तो लगभग पता नहीं कितने 40-50 लाख किलोमीटर घूम लिए होंगे, लेकिन हम तो गड़बड़ सड़बड़ नहीं खाते। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये डाइजेशन के लिए बड़े जबरदस्त है। जिनसे जितना बन पाए ये कर लेना। ऐसे फिर ये पादागोष्ठनासन, स्पर्शासन, फिर ये सेतु बंधासन, ऐसे, और ये सहालासन, बहुत ही जबरदस्त है। तो पेट के लिए तो बहुत हो गया। फिर सर्वकल्प का काढ़ा खाने के बाद द्राक्षासन, कुमारियासो, पुनर्नवारिष्ट, कब्ज हो तो अभयारिष्ट हो, कोलाइटिक्स हो तो कुटजारिष्ट, कोठज घरवटी, मंडूकासन, योग मुद्रासन, डाइजेशन के लिए। देखो दरअसल ना इतनी अच्छी अच्छी बातें हम रोज बताते हैं, इतना कर लिया किसी ने तो पाचन तंत्र से लेकर के पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, जीवन तंत्र हमारा अच्छा चलता है। रोज हमें देख देख करके मैं देखता हूँ लोग सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन लगे ही रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनते रहते हैं और उनकी सुबह अच्छी हो जाती है, जीवन अच्छा हो जाता है। चारों तरफ प्रॉब्लम्स। हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समाधान परक, समाधान मूलक जीवन कैसे जीना है ये सिखाते हैं और उसका व्यवहारिक स्वरूप बताते हैं। खाली फिलोसफी नहीं झाड़ते, खाली गालबजी नहीं करते। कुछ लोग बक बक करते रहते हैं, खाली हम बोलते नहीं। यो एवं वेद स एवं भवती, हाँ समाधान देते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, इतना सब कर लिया। आहा, हमें तो करते करते ही बहुत जोर से भूख लगाई। ऐसा है। और देखो कितना अच्छा रहता है ना, योग करो, तन हल्का मन हल्का,
सोच अच्छी, खुशी अंदर से मिलती है। और बहुत से लोग सब कुछ है फिर भी दुखी, बेचैन, खोए खोए से, असुरक्षा में अनहोनी का डर सताता रहता है। अरे योग कर ले और अपना कर्म अच्छे कर ले, खुदा, भगवान, अल्लाह, प्रकृति, परमेश्वर, सारी कायनात सब कुछ तेरा साथ देंगे। तो कभी अकेला नहीं है, कभी सोनापन, खालीपन नहीं है ज़िंदगी में। आगे बढ़ो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और आगे बढ़ना है तो सेहत का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए रोज़ाना हमारे साथ जुड़िए और योग करते रहिए, सेहतमंद रहिए, फिर आगे मंजिलें दर मंजिलें आपका इंतज़ार कर रही हैं। स्वामी जी देखिए, लगातार बैठे रहना, तनाव और गलत खान पान, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ का ख़तरा ये बढ़ता है इसकी वजह से। और फोक स्किल मन को शांत करता है, लेकिन शरीर को सक्रिय रखना भी बहुत ज़रूरी है। पैनक्रियाज को एक्टिवेट रखने के लिए, ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए स्वामी जी कौन से अभ्यास सबसे ज़्यादा प्रभावी है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, दवाइयाँ ही काम नहीं कर रही। लो देखो कैसा ज़माना आ गया, बीमार के ऊपर दवा काम नहीं कर रही। जवान हो गए, ब्याह हो गया, शादी भी काम नहीं कर रही खुशी देने के लिए। बच्चे हो गए, वो भी बेकार। व्यापार आ गया, पैसा आ गया, वो भी बेकार। पैसा खुशी नहीं दे रहा, बच्चे खुशियाँ नहीं दे रहे, पत्नी पति खुशी नहीं दे पा रहे। क्या हो गया इंसान को? देखो कितना अच्छी प्रकृति है, चारों तरफ घटाएं छाई हुई हैं, इतनी सुंदरता है, और उसमें भी आदमी खोया खोया, गुमसुम सा है, जैसे कहीं कुंभ के मेले में खो गया हो और अनाउंसमेंट हो रहा है। एक माता जी ने सारा घर ढूंढ मारा, चाबी खो गई और अंटी में लगा रखी यहीं साड़ी में गड़ी गोद में छोरा, गड़ी में ढूंढ रहा। ऐसा हालात हो रखी है। अपने पास योग का महामंत्र है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो, मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो। प्रिया की तो 20वीं नीट। और किस किस की छूट गई? मेरी दवाई छूट गई। इसकी दवाई छूट गई। क्या नाम? टीना। और हमारे क्या नाम है? सुनील अग्रवाल। सबकी दवाई छूटी पड़ी है। लो, बीपी की, शुगर की, सारी दवाइयाँ बंद। रोग मुक्त, दवा मुक्त, दुख मुक्त, इतना स्वस्थ, सुखी, सुंदर जीवन मुक्त, सब प्रकार के दुखों से, पराधीनताओं से मुक्त हो गए। योग है जीवन मुक्ति का मार्ग। क्या बताया? श्रुत जी करो, ये देखो, दोबारा करो। श्रुति, विश्रुत, ऐसे, ये देखो। कितना सुंदर। आज ये देखते ही देखते इतना सुंदर कैक्टस पर भी फूल आते हैं, बहुत कम ही लोगों ने देखे होंगे। ये थूहर पर आए हुए फूल है, ये कैक्टस के फूल हैं। हाँ, और ड्रैगन पर तो और अच्छे आते हैं, फूल भी और फल भी बहुत अच्छा आता है। और इधर जो है एक कमल के फूल खिल रहे हैं। वे कमल का फूल का हम प्रचार इसलिए नहीं कर रहे कि वो कमल का फूल मतलब बीजेपी खिल रही है पूरे देश भाई वो मामला राजनीतिक है भाई। हाँ, राजनीति मतलब ना हमारे शो में योग में कोई राजनीति नहीं है। स्वामी जी, हम जो पंजा दिखाते रहते हैं अक्सर, योग में कोई राजनीति नहीं है। देखो, हम तो चाहते हैं कमल भी खिले, पंजाबी लोगों का अच्छा रहे, साइकिल भी बढ़िया चले। अब हाथी बेचारा जो है वो पता नहीं कहाँ कौन से उसमें बांट दिया, निकल ही नहीं रहा। आजकल हाथी भी ठीक से चले, घड़ी भी ठीक से चले, धनुष बाण भी ठीक से चले। आजकल जो है वो झाड़ू भी लगे, तृण इधर उधर हो गए, तृणमूल, लालटेन भी चले। उनको इकट्ठा करना पड़ता। ठीक है स्वामी जी, आप सबके साथ हैं। तीर कमान से निकले निशाने पर लगे। ठीक है इसलिए ना ले। स्वामी जी, मतलब ये हुआ कि आप सबके साथ हैं और किसी के साथ नहीं। ठीक योग है, के साथ है। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी से होगा भारत का विकास। क्या कबीरा बात है खड़ा स्वामी जी, बहुत बाजार बढ़िया। में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। स्वामी जी,
आज की दुनिया में लोग हर वक्त स्क्रीन में बिजी हैं। हालांकि बहुत आपके याद दिलाने के बाद अब लोग पानी का ख्याल रखने लगे हैं बाकायदा, जिसमें पैरामीटर्स बने होते हैं। लीटर 500 ml है, 1 लीटर 2 लीटर, बड़ी बड़ी बोतलें लोग लेके चल रहे हैं, पानी की टंकी लेके लोग चल रहे हैं, मैंने देखा है। और कुछ मेरे साथी भी हैं ऐसे। बहरहाल, तो स्वामी जी, स्क्रीन में व्यस्त रहने वाले बहुत सारे लोग पानी पीना भी भूल जा रहे हैं, बोतल साथ में फिर भी भूल रहे हैं, और नमक चीनी वाला प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं। बहुत जरूरी है। किडनी और ब्लड प्रेशर दोनों प्रभावित हो रहा है। तो किडनी की सेहत के लिए और शरीर का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाए और पानी का ख्याल कैसे रखना है? 3 लीटर लिक्विड गर्मियों में खास करके विशेष रूप से छाछ के रूप में, दूध के रूप में, जूस के रूप में, फल के रूप में लिक्विड जाना ही चाहिए 2.5 से 3 लीटर। दूसरी बात, पानी कम पिएंगे तो किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, स्किन खराब होगी, हड्डियां खराब होंगी, दिल दिमाग सब पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे शरीर में 70% पानी है। हेल्दी वाटर जाना चाहिए, कंटेमिनेटेड वाटर नहीं। ये बड़ा अच्छा है किडनी के लिए। गोखरू का पानी किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। एक उपाय बताता हूँ, जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स हो, किसी भी प्रकार के अनवांटेड चीज़, करीब 5000 प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं। कोई भी खराब चीज़ बढ़ जाए शरीर के अंदर, जैसे सुबह भाई आया था एक, बोले स्वामी जी मेरा वो बढ़ गया था यूरिक एसिड 8 से ज़्यादा पहुँच गया था, अब 3 पर आ गया। कोई भी चीज़ बड़ी हुई हो, गोधन अर्क पी लो, लौकी का जूस या लौकी का सूप, या पेठे का जूस या पेठे का सूप, और अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोखरू का पानी पी लो, पूरी किडनी एकदम धुल जाती है, अंदर तक धुलाई। आजकल अभी एक नया ऐड चला, मैंने देखा एक दिन, वॉशिंग मशीन की भी धुलाई कर रहे हैं। बोले उसमें कचरा इकट्ठा हो गया, तो बेचने वाले क्या क्या बेचेंगे पता नहीं। अब कोई बीजेपी को वॉशिंग मशीन बता रहा है तो कोई बोले बीजेपी की वॉशिंग मशीन कोई भी हमें धुलाई करनी है। चलो भाई, आजकल वॉशिंग मशीन की धुलाई के लिए भी एक नया लिक्विड एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। ये तो सब बेचने बचा की बात है। तो ये सब कार्यक्रम ऐसा ही चल रहा है। स्वामी जी, पेट की धुलाई की वॉशिंग मशीन बता दीजिए। और गोखरू का पानी पी लेना, चंद्र प्रभाव, गोक्षरादि, गुग्गुल और रीनोग्रीट। क्या बताया दोबारा? मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, पेट की धुलाई के लिए भी वॉशिंग मशीन बता दीजिए, जिसको बहुत गैस की परेशानी हो, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो। हाँ, पेट की धुलाई के लिए 10 बातें बताते हैं। ड्रैगन फ्रूट खाओ, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। नाशपाती सबसे सस्ता, नाशपाती खाओ, पेट बढ़िया साफ। बग्गू गोसा, पपीता, सेव, ओहो, अनार खा लिया तो फिर तो और ही अच्छा। फिर त्रिफला खा लो, और उधर का चूर्ण ले लो, और हरित की चूर्ण ले लो, शुद्धि चूर्ण ले लो। हाथी को भी यदि कब्ज हो जाए ना तो 1 चम्मच से साफ हो जाए, ऐसा है शुद्धि चूर्ण। सुबह सुबह तो 1-2 ग्राम खा लो, ओहो। और नाशपाती का जूस पी लो, 3-4 गिलास जूस पी लो थोड़ी थोड़ी देर में, पूरा पेट असंख्य प्रक्षालन ऑटोमेटिक। नाशपाती और खून की कमी पूरी, पूरा शरीर में आयरन, पूरा आयरन मैन हो जाओगे लो। और सर्वकल्प कायकल्प का काढ़ा पी लो और पैर दबा दो ऐसे। बहुवे सांस का दबाएं, बहुवे सांस का दबाएं। और सांस किसका दबाएं? किसी सास ससुर का दबाएं, ठीक है एक दूसरे के पैर दबाओ, हाँ ऐसे, ये ऐसे, ये पैर दबाओ, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ऐसे पैर दबाने से ना, सच्ची बोल रहे हैं, आज हमको बहुत जोर की भूख लगी हुई है, और जैसे जैसे पेट के अभ्यास बताते जा रहे हैं वैसे और बढ़ती जा रही है। जठराग्नि पूरी प्रदीप्त है। आहा तो स्वामी जी, फिर मैं आपको ज्यादा अपने सवालों से परेशान नहीं करता हूं। सब्जियां ज्यादा खाओ कि आपको भूख लग गई है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा पहले ही जो है चीज़ों को समेट लेता हूँ, आपसे इजाज़त ले लेता हूँ। स्वामी जी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर कुछ नई चीज़ें आपसे सीखेंगे। फिर कल मिलेंगे, ऐसे ही योग कराते रहेंगे और सबको स्वस्थ बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।